हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में आपके सामने वर्ल्ड जीके की से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना कतई ना भूले। तो प्रश्न यहाँ पे जो सीरीज स्टार्ट हो रही है, आज उस प्रश्न की सीरीज़ है 21 जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा, मृत सागर या डेड सी किन दो देशों के बीच स्थित है? जॉर्डन और सूडान, जॉर्डन और इज़राइल, तुर्की और यूएई या यूएई और मिस्र में? तो बताइए, आप सभी से पूछता है कि मृत सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है ऑप्शन बी, जॉर्डन और इज़राइल के मध्य स्थित है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं फ्रेंड, उसके बारे में आप चर्चा कर लीजिए। यहाँ पे आपसे बताता है आपको कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, मृत सागर एक नमक की झील है। मृत सागर को मृत सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एकदम खारे पानी अर्थात नमक की झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल द्वारा सीमाबद्ध है। इसके मृत सागर के जो है पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल द्वारा ये सीमाबद्ध है। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे और दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है और इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ 3-4 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसको आप नोट कर लीजिए। मृत सागर एक नमकीन पानी की झील है या दुनिया की सबसे खारे पानी की सबसे निचली झील है, और इसकी मृत सागर की समुद्र तल से जो निचाई या गहराई की अगर बात करें तो वो 440 मीटर है और जॉर्डन और इजराइल दो देशों के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? अपने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? श्रीलंका, म्यांमार, भूटान या नेपाल? तो भारत के नीचे जो सबसे स्थित है वह है आपका श्रीलंका। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीप पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला, रॉकी पर्वत श्रृंखला या उरल पर्वत श्रृंखला? तो विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें फ्रेंड तो वह है आपका ऑप्शन बी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। अगले प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किससे संबंधित है? वन्यजीव से, रामसर साइट से, ओजोन परत से, विश्व धरोहर स्थल से? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध आपके है ओजोन परत से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध आपके ओजोन परत से। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूएसए या भारत? तो यूरेनियम के सबसे बड़े उत्पादन की अगर बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होता है, कजाकिस्तान। फ्रेंड, फटाफट मेरे वीडियो को शेयर करते हुए आप सभी आगे बढ़ते रहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तुमल्लापल्ले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तुमल्लापल्ले विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडारों में से एक है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही और सटीक है वह है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, किस देश को यूरोप के खेलों का मैदान कहा जाता है? किस देश को यूरोप के खेल का मैदान? ऑस्ट्रिया, हाईलैंड, स्विट्जरलैंड या इटली? तो यूरोप के खेल का मैदान ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? अर्थात इसमें से कोई 3 चोटियां हैं जो नेपाल के हिमालय में स्थित है, कोई एक नहीं। तो वह क्या है? लोत्से, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा या कामेट? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है कि जो हिमालय में स्थित रही है ऑप्शन डी, कामेट। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे फ्रेंड। उसके पहले कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट एक नोट्स दिया गया, उसको देख लीजिए। कामेट जो पर्वत श्रृंखला है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो कामेट आपका कहाँ पे है? कामेट आपके उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश?
इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या चाइना? तो ऑप्शन सी सोवियत संघ। किसके लिए प्रसिद्ध है? अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश है ये। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, राकेश शर्मा या नील आर्मस्ट्रॉन्ग? तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही और सटीक होता है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश फ्रांस, जापान, सोवियत संघ या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो ऑप्शन डी यहाँ पे फटाक से आप लगा लीजिए कि चंद्रमा पे मनुष्य भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? वह था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वेलेंटिना तेरेस्कोवा या बिछेंद्री पाल? तो चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग और इसके बाद राकेश शर्मा। नेक्स्ट, 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? एच कोल, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स फर्ग्यूसन? तो 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किसे किया गया था? एच कोल को। नेक्स्ट, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति प्लेटो, राइट बंधु, राकेश शर्मा या क्लीमेंट एटली? तो वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व के प्रथम व्यक्ति की अगर बात करें तो ऑप्शन बी राइट बंधु। ऑप्शन बी राइट ब्रदर्स या राइट बंधु। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सिरिमाओ भंडारनायके, उपेक्षा स्वर्णमाली, रोजी सेनानायके या चंद्रिका कुमारतुंगा? दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री ऑप्शन ए सिरिमाओ भंडारनायके। नेक्स्ट, विश्व में प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश? जापान, चीन, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो ऑप्शन बी चीन। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया तो क्या है? लाओस, बीजिंग, हिरोशिमा या नागासाकी? तो ऑप्शन सी हिरोशिमा। नेक्स्ट प्रश्न, जापान की मुद्रा क्या कहते हैं? जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? रनमिनबी, यूरो, येन या डॉलर? तो जापान की मुद्रा को ऑप्शन सी येन कहते हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। यहाँ बिना ऑप्शन के मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सूचना प्रौद्योगिकी में सिलिकॉन वैली के नाम से भारत का कौन सा राज्य, अगर आपसे कोई पूछे कि सिलिकॉन वैली के नाम से भारत का कौन सा राज्य फेमस है, तो याद रखिएगा वह है आपका केरल। लेकिन यहाँ पूछता है सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, कैलिफोर्निया? ऑप्शन डी कैलिफोर्निया। तो आज की क्लास में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।